योगिक सिद्धांत के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनकी तरफ यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे अपने जीवन में, अपने व्यवहार, व्यक्तित्व, बोध में बदलाव ला सकते हैं। उन्हीं विषयों पर आज हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं विद्यार्थियों के लिए जो बात बताना चाहता हूँ, हमारे विद्यार्थी अगर और अधिक सक्रियता के साथ और अधिक एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हैं, जीवन में प्रगति चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो वयस्क भी है लेकिन वो भी स्वाध्याय करता है, पढ़ता है और अपने जीवन में और अधिक संतुलन और प्रगति चाहता है, वो भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान अवश्य दे। अगर कोई माता पिता इस जानकारी को देख रहे हैं तो इसे अपने बच्चों तक संप्रेषित करें, और अगर कोई युवा देख रहा है तो इसको अंगीकार करें, आज से अभी से अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। आपने काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी सुनी होंगी, हमने भी साझा की हैं कि विद्यार्थी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उनके मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्राणिक शरीर के विषय में, प्राणमय कोश के विषय में, या फिर हमारे भाव शरीर के विषय में। अगर आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे लेते हैं तो निश्चित रूप से विशेष बदलाव अनुभव होंगे। क्या है प्राणमय कोश? प्राणमय कोश हमारे शरीर का एक वो कोश है जो कि हमारे अन्नमय शरीर से ऊपर आता है, यानी कि जो ये पंच भौतिक शरीर आपको दिखाई देता है, इससे आगे बढ़ते हुए हम प्राणमय कोश की तरफ जाते हैं। अगर हमारी प्राणिक शुद्धि नहीं होती है तो हमारे शरीर में व्याप्त नाड़ियाँ, या फिर आप कह सकते हैं ऊर्जापत, अगर मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि एक पाइपलाइन होती है या फिर किसी एक बिल्डिंग में पूरी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने के लिए तारों का एक जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार से ये ऊर्जापत हमारे शरीर में फैले हुए हैं जिनके माध्यम से संवेदनाएं, आवेग और बहुत सारी ऐसी भावनाएं, ऊर्जा, हम हाथ हिला पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, उनकी सक्रियता, वो सब निर्भर करती है एक प्राणिक ऊर्जा के ऊपर। और वो प्राणिक ऊर्जा जिस माध्यम से संचारित होती है, योग के अंतर्गत उसे नाड़ी तंत्र कहा गया है। नाड़ियां हमारे शरीर में बहुत सारी संख्या में होती हैं और उनका जो मूल होता है वो मूलाधार और नाभि होता है। नाभि में एकत्रित ये नाड़ियां पूरे शरीर में संचारित होती हैं और इनके माध्यम से हमारे शरीर में प्राण जाता है, प्राण विकसित होता है। तो अगर कोई विद्यार्थी अपने प्राणमय कोश को सक्रिय कर लेता है, वो कैसे होगा उस बारे में आपसे मैं बताता हूँ। तो प्राणमय कोश को सक्रिय करने के लिए आपको जो करना है वो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इस प्राणायाम के विषय में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से जाकर के अवश्य देखें। तो प्राणमय कोश को सक्रिय करना है। जैसे जैसे प्राणमय कोश सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, बुद्धि की क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी। है वो स्वामी विवेकानंद हो या फिर कोई और हमारे विद्वान हो, सभी ने प्राणायाम से इस प्राणमय कोश को पोषित किया है और इसको संरक्षित किया है। अगर आप ठीक प्रकार से प्राण का अभ्यास करते हैं, प्राण को ऊर्जित करते हैं, तो देखें, आप समझे इस बात को, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आपके मस्तिष्क को बहुत बड़ी मात्रा में एक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्राणायाम के माध्यम से वो ऑक्सीजन की सप्लाई तो आपके मस्तिष्क तक हो ही रही है, साथ ही साथ जो एक बड़ी व्यापक अवधारणा है प्राण की, क्योंकि प्राण केवल नासिका तक सीमित नहीं है, प्राण बहुत विकसित एक अवधारणा है। अगर प्राण के विषय में ठीक प्रकार से जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जो कि सनातन हठ योग है, वहाँ पर हमने प्राण के विषय में विस्तृत जानकारी दी है और हठ योग से संबंधित जानकारी भी वहीं पर आपको प्राप्त होगी, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों को करना क्या है? प्राणमय कोश को पोषित करना है और अपने भाव शरीर को विकृत नहीं होने देना है। आप देखेंगे कि एक ऑरा बनता है, एक माहौल बनता है आपके मस्तिष्क का। जब आप पढ़ते हैं, अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक ऐसा अच्छा माहौल बन जाता है जो कि निरंतर आपको प्रेरित करता रहता है। फिर आपको बाहरी किसी मोटिवेशन की, किसी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंत प्रेरणा आपकी कार्य कर रही है। लेकिन जैसे ही आप किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं, गलत कार्यों में लगते हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य नाश हो, चाहे फिर वो आपकी कोई दूसरी बुरी आदत हो, तो देखें कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का क्षय होना शुरू हो जाता है। और जितनी एकाग्रता के साथ आप उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, अब वो एकाग्रता नहीं रही, आप ऐसा भी अनुभव करेंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए इस भाव शरीर को प्रभावित नहीं होने दे रहा है। ये जो शरीर आपको दिखाई देता है, ये तो पंचभौतिक शरीर है, ये तो केवल एक माध्यम है उन चीज़ों को करने का। आप पुस्तक हाथ में पकड़े हुए हैं, ये कार्य कर रहा है, आंखें देख रही हैं, लेकिन उसको स्मृति में रक्षित करना, उसको उस पर चिंतन मनन करना, अपनी बुद्धि विवेक को उस पर लगाना और उसको ठीक प्रकार से भविष्य में प्रयोग करना, ये सारे कार्य कुछ अंत चेतनाओं के कारण, बुद्धि की क्षमताओं के कारण और दूसरी हमारी जो क्षमताएं उनके कारण हो रहे हैं, वहीं पर ध्यान देना है। तो प्राणमय कोश को पोषित करने के लिए आपने
आपने प्राणायाम का आलंबन लिया और ध्यान का सहारा लिया। मेडिटेशन करें और आप प्राणायाम का अभ्यास करें ठीक प्रकार से। ध्यान किस प्रकार से और ध्यान की सही अवधारणा क्या है उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा होगी। सनातन हठ योग पर भी जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर भी संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो प्राणायाम किया और ध्यान किया आपने, उसके बाद आपने हर तरह की नकारात्मकता से आप बचे, हर तरह के ऐसे व्यक्ति से बचे, ऐसी परिस्थिति से बचे, ऐसे कार्य से बचे, ऐसे चित्र से बचे। हर एक परिस्थिति को आपने अलग रख दिया अपने जीवन से हटा करके। तो ये आपके भाव शरीर को पोषित करके आपको एकाग्र बनाएगा और अधिक। तो आपने यहाँ तक अगर कर लिया तो बहुत हद तक मैं कहूँगा कि आपने चीज़ों को संतुलित कर लिया है। अब इससे आगे चीज़ें सरलता से होनी शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हुए अगर और सुंदर चीज़ें जीवन में धारण करनी है तो आप ब्रह्म मुहूर्त के समय का ठीक प्रकार से प्रयोग करना शुरू कर दें। मैंने पहले भी ब्रह्म मुहूर्त के विषय में विशेष मार्गदर्शन साझा किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दिया जाएगा, वह भी अवश्य देखें। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में ऐसा है क्या जो कि ये इतना उपयोगी है और कोई भी विद्वान हो, कोई भी एक सफल व्यक्ति हो जिन्होंने इस समय का ठीक से प्रयोग किया, उन्होंने अपने जीवन में विशाल कार्य किए, ऐसा है क्या? तो अगर हम यौगिक दृष्टिकोण से बात करते हैं और आयुर्वेद आदि के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो वात है वो सक्रिय रहती है। जब वात सक्रिय रहती है तो वात का क्या गुण होता है? चलायमान रहना। तो वात चलायमान रहती है तो हमारा मस्तिष्क भी अधिक सक्रिय हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त के समय। रात्रि में दिन भर की थकान है, दिन भर के संस्कार हैं, दिन भर के कुविचार भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में अब ऊर्जा मिल गई, ब्रह्म मुहूर्त के समय में अब रिलैक्सेशन ठीक से मिल गया और ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो एक ऊर्जा भी है इन्वायरमेंट में या फिर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अधिक है, श्वास ज़्यादा अच्छा आएगा। तो प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, शौच आदि से निवृत्त होकर के प्राणायाम आदि करके अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो विद्यार्थी अनुभव करेंगे, तत्क्षण अनुभव करेंगे कि हाँ अब पहले से अच्छा कुछ अनुभव हो रहा है। तो इस चीज़ को बस अपने जीवन में जोड़ लें। जो मैंने आपको प्राणायाम बताया उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ध्यान का अभ्यास बताया उसके बारे में भी मार्गदर्शन होगा, लेकिन अभी के लिए एकांत में बैठ करके अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने इष्ट में ध्यान लगा सकते हैं। उसके लिए जो तैयारी है वो भी प्राणायाम से होकर ही जाती है। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास तो आप करते ही रहें, ये महत्वपूर्ण है। उससे आगे बढ़ते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपने स्वाध्याय करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। प्रातःकाल उषापान भी करते हैं, अगर आप तांबे के पात्र में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं प्रातःकाल तो वो भी विशेष उपयोगी रहेगा आपके लिए, ये भी आप करें। ये छोटी छोटी सी आदतें ही जीवन बदल देंगी। मुख्य जो हमारा आज की जो अवधारणा है वो है हमारे प्राणमय कोश को सक्रिय करना। हालांकि इससे आगे भी कोश है, पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय, विज्ञान में और आनंद में। अगर कोई विद्यार्थी विज्ञान में कोश तक भी पहुंच जाता है तो उसकी क्षमताएं फिर कितनी विकसित हो सकती हैं इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो इस चीज़ को समझना है और इस दिशा में कहीं ना कहीं कुछ कार्य करना है। जैसे ही कार्य करने शुरू करेंगे तो कम से कम प्राणमय कोश को तो आप सक्रिय कर ही लेंगे, उससे तो आप कुछ महीनों के अंदर ही विशेष लाभ देखेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे अभ्यास आपको करने हैं, उषापान करना है और साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये भी आपको बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन से बचा देगा। इस विषय पर हमने पहले से एक बड़ी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, तो सभी विद्यार्थी उस ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट को भी देखें। एक विद्यार्थी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो भी देखें। इन दोनों से आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे अपेक्षा है कि प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ आज कही, सबसे पहले आपको ध्यान का अभ्यास करना है, फिर आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त का ठीक से प्रयोग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने की अपनी एक अच्छी आदत को विकसित करना है, आपको उषापान करना है, प्रातःकाल उठ करके आपको जल ग्रहण करना है, वो भी सक्रियता भी लाएगा मस्तिष्क में और एकाग्रता भी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपको जीवन में धारण करनी है अपने, और इन 5 बातों को धारण करने से ही आप देखेंगे कि आपने अपनी क्षमताओं को 2 गुना बढ़ा लिया। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनकी तरफ ध्यान दें, अपने जीवन में धारण करें। भविष्य में और अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के साथ आपके साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करूँगा, लेकिन पहले यहाँ से शुरुआत अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।